और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के जमुई में हिंदू मुस्लिमों के फसाद के कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार के चहेते मंत्री सुमित कुमार ने एक विवादित बयान दे दिया है। मंत्री जी ने फरमाया है, देखिए, जमुई में दो समुदाय के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद मंत्री का विवादित बयान सामने आया। हनुमान चालीसा पाठ के लिए लाइसेंस नहीं लिया गया, ये बयान दिया गया। और सुमित कुमार सिंह जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के, उनका यह कहना है कि सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। शनिवार रविवार को चालीसा का पाठ नहीं होता, ना ही खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है। तो ऐसे में क्या सवाल ये उठता है कि सुमित कुमार सिंह जो कि नीतीश कुमार के मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि हनुमान चालीसा करने वाले ही इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। और बिहार सरकार के मंत्री के विवादित बयान पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। सवाल उठता है कि नीतीश के मंत्री क्या बवाल के लिए हनुमान चालीसा के पाठ के लिए जुटे लोगों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। और इस सवाल के जवाब से पहले सुमित कुमार सिंह बिहार सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का आपको बयान भी सुनाते हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया, किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को ही वो जिम्मेदार ठहरा रखे हैं। तो भाई गए थे क्यों आप वहां पे, हमें ये बताएं। आप वहां पे क्यों गए थे, आप वहां पे क्या करने गए थे? और अगर आप वहां पे गए थे तो क्या आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी? क्या आपने इसका लाइसेंस लिया था? हम घर में या कोई भी कोई जागरण करते हैं या कुछ करते हैं, उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है। पत्रकार बंधु, इसकी तो जानकारी होगी आपके पास। तो क्या उन्होंने लाइसेंस लिया था? लाइसेंस लेने के बाद क्या ऐसी कोई घटना घटी है क्या, कहीं बताएं। और लाइसेंस लेने के बाद अगर इस तरह की घटना घटती तो हम मानते कि वहां के लोग दोषी हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि मंत्री जी हमला करने वालों को नहीं, बल्कि जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है उन्हें जिम्मेदार बता रहे हैं। आपको बता दें कि सुमित कुमार सिंह जो हैं वो निर्दलीय मंत्री हैं और इनको नीतीश कुमार का काफी चहेता माना जाता है। और सुमित कुमार सिंह का ये बयान निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है और निर्दलीय चुने गए विधायक सुमित कुमार सिंह का यह कहना है कि हनुमान चालीसा के पाठ के लिए लाइसेंस क्यों नहीं लिया था। यह सबसे दिलचस्प बयान कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, सवाल यह भी उठाया जा रहा है, हिंदू संगठन के लोग आखिर उस इलाके में क्या कर रहे थे। तमाम सवाल आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग किसकी इजाजत से वहां पे गए। इतना ही नहीं, क्या शोभा यात्रा के लिए प्रशासन से इजाजत ली गई थी। मंत्री जी का यह बयान जिस पर कई सवाल खड़े हो रखे हैं। क्या हनुमान चालीसा पाठ के लिए प्रशासन को बताया था? सुमित कुमार सिंह का यह भी सवाल है। अगर लाइसेंस लेते और घटना होती तो हम मानते कि वहां के लोग दोषी थे। देखिए, हास्यास्पद बयान और सुमित कुमार सिंह का यह कहना कि जिन लोगों ने हमला किया वो दोषी नहीं थे, जिन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, जिनके ऊपर पथराव किया, वही लोग दोषी थे। उन्हीं को सवालों के घेरे में खड़ा किया है बिहार सरकार में नीतीश कुमार के इस मंत्री का यह बयान सुनिए और देखिए आप वहां क्या करने गए थे, ये सवाल वो खड़े कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या देश में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? और बिहार में जहां बीजेपी भी सत्ता में शामिल है, ऐसे में एक निर्दलीय चुने गए विधायक जो कि मंत्री हैं, उनका यह बयान आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हिंदू संगठन जिस वक्त शोभा यात्रा निकाल रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, इसी दौरान वहां पर जमकर बवाल हुआ। धार्मिक जुलूस पर पथराव जो है, ये तस्वीरें देखने को मिली। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई। तो हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसके बाद वहां पर जमकर बवाल को उससे जुड़ी हुई चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या हनुमान चालीसा के लिए लाइसेंस चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्री इसी तरीके का सवाल उठा रहे हैं। तो नहीं, क्या मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती थी? दरअसल ये तमाम सवाल नीतीश सरकार के मंत्री उठा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में आप समझे घटनाक्रम क्या कुछ था। कुछ लोग पहुंचते हैं, शोभा यात्रा निकालने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। इसी दौरान बड़ी संख्या में दूसरे समुदाय के लोग वहां पर पहुंचते हैं, पत्थरबाजी की जाती है और इतना ही आगजनी की जाती है, जिसके बाद ये तमाम बवाल शुरू हुआ और सियासत भी शुरू हो गई। और इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत झा, अगर बात की जाए सुमित कुमार सिंह का यह बयान बिहार सरकार में आने वाले दिनों में मुश्किलें ला सकता है और सबसे बड़ा सवाल है क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लाइसेंस चाहिए? आप भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। प्रशांत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। जिस तरह से सुमित सिंह ने यह बयान दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि पूरे बिहार में जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता है, लोगों को पूजा पाठ की स्वतंत्रता है, वहाँ सुमित सिंह कह रहे हैं कि लाइसेंस चाहिए। आज तक तो खास करके हमने नहीं देखा है कि हनुमान चालीसा का कहीं पाठ हो, कहीं रामायण का प्रवाह हो और ऐसे में उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ी हो। और ये जो घटना है बलियाडी की, चंदन आपको थोड़ा बताना चाहेंगे इसमें कि हनुमान चालीसा के पाठ के बाद एक उसकी प्रक्रिया होती है कि वहाँ से एक जुलूस निकलता है, वो धार्मिक तरीके से जाता है और वहाँ पर जो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है उसका प्रवाह किया जाता है। जैसे ही ये बलियाडी से निकला,
सामने जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने सीधे इस पर हमला कर दिया। और हमला कोई ऐसा वैसा नहीं था, इतनी तेज पत्थरबाजी हुई थी कि वहां पर एक आदमी को हॉस्पिटलाइज कराने के लिए पटना तक भेजा गया है। और उसमें आप जान लीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर के पूरा का पूरा झाझा का इलाका अभी गरमाया हुआ है। और ऐसे में मंत्री उस इलाके को शांत करने के बजाय ये अगर कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्कुल प्रशांत, और देखिए मंत्री जी ने तो बयान दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से सनातन और हिंदुत्व की बात करती हुई आती है, इसी साल के अंत में बिहार के विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में जाहिर सी बात है अब बीजेपी को मंत्री जी के बयान पर सामने आकर जवाब देना होगा। जनता को मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमुई में तनाव के बीच फ्लैग मार्च किया गया। 16 फरवरी को यहां पर हिंसा भड़की थी। अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में धारा 163 लागू की गई है। 2 समुदायों में झड़प के बाद यह तनाव हुआ था और यहां पर अब फ्लैग मार्च किया जा रहा है और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू संगठन की शोभा यात्रा पर जो पथराव किया गया था उसमें एक और राजनीति हो रही है और दूसरी ओर प्रशासन की ओर से हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जमुई में हिंसा के बाद अब यहां हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आपको ये फ्लैग मार्च की तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इलाके में शांति व्यवस्था कायम रह सके, लेकिन दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। 16 फरवरी की तस्वीर है जहां पर हिंसा भड़की थी, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई थी और जमकर पत्थरबाजी हुई थी। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, सुमित कुमार सिंह जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका यह बयान सीधे सीधे जो हमला करने वाले हैं उनको कवर फायर देता हुआ दिख रहा है और बीजेपी जो कि वहां सरकार में भी शामिल है, निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के तनाव बढ़ेगा सरकार में। बिल्कुल आप सही कहना चंदन। देखिए एक बात सुमित सिंह खुद कह रहे हैं कि उन पर हमला किया गया, यानी जो सनातनी थे उन पर हमला किया गया। तो क्या पटना में महावीर मंदिर है, हनुमान मंदिर है, वहां जाने के लिए लोगों को परमिशन लेना होगा? वहां जाने के लिए लोगों को अब वहां पर पर्ची कटानी होगी? पहले से ये कहना होगा कि हमको महावीर मंदिर जाना है, इसके लिए हमको परमिशन दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सहनशील है इस सरकार में, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको बता दें चंदन कि वहाँ खुशबू सिंह नाम की एक महिला की गिरफ्तारी भी हुई है। उस महिला पर यह आरोप है कि उसने ही उस हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन करवाया था। उस महिला ने उस पत्थरबाजी की घटना के बाद जो वीडियो शेयर किए थे उसमें उसने बताया था कि पूरे घटनाक्रम क्या है, उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। ठीक है, तो देखना है कि जमुई में जो हिंसा हुई है प्रशांत, इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में किस तरह से इस सियासत गरमाती है, लेकिन उम्मीद यही की जाए कि वहां हालात काबू में आएंगे और इस तरह की राजनीति नहीं होगी।